हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले हम लोगों ने अपनी यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट करी थी और यूपी स्पेशल की क्लास के साथ साथ में हमने ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करी थी। तो जो ज्योग्राफी की क्लास थी वो तो आप लोगों की काफ़ी डिले हो रही थी, उसमें क्लासेस नहीं हो पा रही थी बिल्कुल। तो अब जो है आपकी क्लासेस, जो भी समस्या थी वो समाधान हो चुका है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। और अब जो है आज से जो है क्लासेस आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास और यूपी स्पेशल की भी क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास की भूगोल में। हम शुरुआत कर रहे थे विश्व भूगोल की, और विश्व भूगोल में बात कर रहे थे आप लोगों से हम कि विश्व भूगोल में ब्रह्मांड के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने शुरुआत करी थी आपके विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी और ज्योग्राफी की काफी कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी थी। कुछ सिद्धांत मैंने आपको ज्योग्राफी से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत मैंने आपको बता दिए थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत बता दिए थे। और कृष्ण विवर का सिद्धांत बताया था मैंने आपको, कैसे एक जो तारा होता है उसकी मृत्यु कैसे होती है, कौन सा तारा ब्लैक होल बनेगा नहीं बनेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज की क्लास उसी से आगे, जो आप क्लास कर रहे थे उस क्लास से आगे उस प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा। जो मॉर्निंग की वीडियो, मतलब जो आपकी यूपी की स्पेशल की जो वीडियो थी वो मैंने ऐड कर दी प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट के साथ में देख सकते हैं, या तो फिर मतलब इस तरह से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे देख सकते हैं, वीडियो वाइज देख सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, आज मैं बात करने वाला हूँ आपको नक्षत्र के बारे में। गांव में लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये मतलब बरसात के दिन होते हैं तब नक्षत्र याद आते हैं। तो कहते हैं कभी कभी कोई, जैसे गांव में बोला करते हैं, जैसे एक नक्षत्र का नाम है हस्त, तो उसको हथिया बोला करते हैं। हस्त जो है नक्षत्र का नाम है सही से हस्त, उसको गांव में हथिया बोला करते हैं। आपने आर्द्र नाम सुना होगा, आर्द्र, उसको कहते हैं अद्रा, आर्द्रा कहते हैं, आर्द्रा। तो कई सारे मतलब नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। और आपके बात करेंगे हम यहाँ पर नक्षत्र दिवस कैसे होता है, और नक्षत्र दिवस के बारे में बात करेंगे। तारा मंडल, जो कि तारामंडल कैसा क्या है इसके विषय में जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। और नक्षत्र दिवस क्या होता है, कितने टाइम का होता है, कितने घंटे कितने मिनट का होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ मैं कि नक्षत्र को पढ़ते हैं सबसे पहले, कि कितने नक्षत्र हैं हमारे पास, और उन नक्षत्रों का हमारे देखो जीवन में बहुत विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन नक्षत्रों का ज्ञान भारत में, भारत की परंपरा में मतलब दिखाया जाता है, बताया भी जाता है। आपने गांव, अगर गांव से कहीं ना कहीं सभी लोग रिलेट करते हैं, तो गांव में देखा होगा कि नक्षत्रों के नाम जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बताया करते हैं कि ये वाला नक्षत्र चल रहा है वर्तमान में। बरसात के दिनों में ये ज़्यादा याद होते हैं, क्योंकि वो बारिश करने वाला, जो मतलब बारिश करने वाला नक्षत्र अलग होते हैं, और अलग अलग टाइप के नक्षत्र यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपको पता चलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ नक्षत्रों की। तो नक्षत्र कहते किसको हैं? देखिए, तारों का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित एक आकार का होता है। तारों का समूह, बहुत सारे तारे हैं ब्रह्मांड में, तारों के उस समूह को एक निश्चित आकार दिया जाता है, उसको कहते हैं नक्षत्र। ठीक। तो यहाँ पर मैं अगर परिभाषा लिखूं नक्षत्र की, तो होती क्या है? एक निश्चित आकृति में, मैं बात कर रहा था आपकी नक्षत्र की, एक निश्चित आकृति में, आपका जो नक्षत्र है उसकी बात कर रहा हूं, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। व्यवस्थित तारों का समूह, मैंने तारा आपको पढ़ा दिया है, और उसमें देख सकते हैं आप तारों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नक्षत्र कहते हैं हम इसको। देखिए समझिए इस चीज को,
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को, एक आकृति बन गई आपकी, इसमें बहुत सारे तारे हैं, कई सारे तारे हैं, एक निश्चित आकृति है और इस आकृति में जितने तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं इसमें, इस समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका जो होता है, ये होता है आपका नक्षत्र। समझ में आ गया? ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग नक्षत्र। बहुत सारे तारे, जैसे सूर्य एक तारा है, ठीक, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा है, बहुत सारे तारे हैं, मिलियन बिलियन तारों का समूह होता है क्या? मिलियन बिलियन तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। और उस गैलेक्सी में बहुत सारे नक्षत्र होते हैं और कई समूहों में बटे रहते हैं, उन समूहों को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अब आपको परिभाषा समझ में बिल्कुल करेक्ट आ गई होगी। नक्षत्रों की जो संख्या है ना, यहाँ पर नक्षत्रों की संख्या, आपकी जो नक्षत्रों की संख्या बताई जाती है, यह है आपकी यहाँ पर 27 नक्षत्रों की संख्या यहाँ पर काउंट कराई जाती है, बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नक्षत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी बताई जाती है? कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र यहाँ पर बताए जाते हैं। लेकिन बात ये होती है, ये जो नक्षत्र होते हैं होते कहाँ पर हैं? नक्षत्रों की अवस्थिति कैसे बताई जाती है कि मतलब 27 ही नक्षत्र हैं? क्योंकि ये जो नक्षत्र पाए जाते हैं ना, देखिए हमने कुछ नक्षत्रों को यहाँ पर डिनोट किया है, और ये जो पृथ्वी के चारों ओर होते हैं, ये जो नक्षत्र होते हैं पृथ्वी के चतुर्दिक होते हैं, मतलब चारों ओर दिखाई देते हैं, पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देते हैं। इन नक्षत्रों को क्या कहते हैं? जो ये नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्र अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देते हैं, पृथ्वी के चारों ओर दिखाई देते हैं, चारों ओर रात दिखाई देते हैं। ये कब? रात में दिखाई देते हैं। क्यों दिन में क्यों नहीं भैया दिखाई देते? रात में दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों? क्योंकि दिन में देखिए पृथ्वी के पास सूर्य है, और सूर्य के जो सूर्य का जो प्रकाश है इतना तेज पृथ्वी पर आता है, इतनी तीव्र गति से आता है, इतना ज्यादा मात्रा में आता है कि जो अन्य तारे होते हैं ये काफी दूर हैं, इसलिए उनका प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन रात में क्या होता है? रात में सूर्य होता नहीं है, अंधेरा होता है। जिस पार्ट में अंधेरा होता है, देखिए ये है पृथ्वी, इसके एक पार्ट में अंधेरा रहता है, एक पार्ट में उजाला रहता है। जहाँ पर उजाला, तो यहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। समझ लीजिएगा इस चीज को। जहाँ पर उजाला होगा वहां पर दिन होगा, जहाँ पर अंधेरा होगा, ठीक, वहां पर क्या होगी? आपकी रात होगी। पृथ्वी दो हिस्सों में पृथ्वी को जब बांटा जाता है, जब पृथ्वी अपने सिरे पर ऐसे ऐसे घूमती है, ग्लोब जब मैं लाऊंगा आपको दिखाऊंगा, ग्लोब अपने हिस्से पर घूमने के साथ साथ में पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाता है ना। ध्रुवण और मतलब परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों की जो चीजें होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, जो पृथ्वी से संबंधित हम पढ़ेंगे आगे। तो ये चीजें होती हैं, जो पृथ्वी होती है, तो दो हिस्सों में हम मतलब लगभग उसको बांटते हैं, तो दो हिस्सों में बांटते हैं। तो चारों ओर रात में ही दिखाई देते हैं, ये जो नक्षत्र पाए जाते हैं आपके, नक्षत्र रात में ही दिखाई देते हैं। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि क्या है। उसका कारण यही है कि मतलब सूर्य का प्रकाश सूर्य पास में है, तो बहुत तेजी से सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो इसलिए उसके मतलब उजाले में अन्य जो ग्रह, सॉरी सूर्य जो तारे होते हैं उनका जो प्रकाश नहीं दिखाई देता है। अच्छा, जो नक्षत्र होते हैं आपके, ये नक्षत्रों के नाम कुछ आप यहाँ पर याद रखेंगे कि कौन से नक्षत्र होते हैं, उन्हीं के नाम जो आपको गांव में मैं बता रहा था, आर्द्र, हस्त और चित्रा, ये सब नाम होते हैं इनके। देखिए एक नाम होता है चित्रा, ठीक, एक होता है हस्त, एक होता है विशाखा। इन सब के नाम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, या क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से हस्त, विशाखा और चित्रा निम्नलिखित में से क्या है? ये ग्रह है,
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कोई आकाशीय पिंड हैं या ध्रुवीय तारे हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, या नक्षत्र हैं, ऐसे कुछ से पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके चित्रा विशाखा, एक आपका यहाँ पर श्रवण हो जाएगा, सॉरी श्रवण हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका मघा हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका आद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ नाम। एक यहाँ पर आपका अनुराधा हो जाएगा, अनुराधा नाम का जो नक्षत्र है। एक यहाँ पर आपका रोहिणी, जो परीक्षण किया गया था वही वाला परीक्षण, मतलब जो परमाणु परीक्षण किया जाता है आदि। ये जो तारे हैं इनके ये प्रमुख तारे हैं, इनके नाम क्या है, ये प्रमुख तारे हैं। इनसे संबंधित जो आपकी जानकारी होनी चाहिए, इनका नाम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। नक्षत्र आपके बारे में पता चल गया, नक्षत्र क्या होता है इसको मैंने आपको बता दिया, उसकी परिभाषा भी। एक निश्चित आकृति में किसी तारों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं नक्षत्र, तारों का व्यवस्थित समूह। जैसे आप जब खड़े होते हैं लाइन में, स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में कहीं भी जाते हैं, जब लाइन लगाई जाती है तो क्रमवार आरोही क्रम में खड़ा किया जाता है, तो व्यवस्थित होते हैं ना बच्चे। तो ऐसे ही ठीक व्यवस्थित तरीके से जब ये तारे होते हैं तब उनके समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या बताई गई 27। ठीक है, 27 संख्या है, इसको याद रखेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। पृथ्वी के चारों ओर ये दिखाई देते हैं और रात में ही दिखाई देते हैं। रात में दिखाई देने का कारण मैंने आपको बता दिया। और जो नक्षत्र होते हैं चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, मघा, आद्र और अनुराधा, रोहिणी जैसे आपके जो प्रमुख नक्षत्र यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको। और मैं बात कर रहा था आपके नक्षत्र दिवस की। देखिए होता क्या है, आपका आता है अब नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस क्या होता है, अब बात करता हूं मैं नक्षत्र दिवस की। तो नक्षत्र दिवस क्या होता है, देखिए जब मध्याह्न रेखा, आपको पता है मेरिडियन रेखा, टाइम मेरिडियन रेखा पता है ना, मध्याह्न रेखा जब वो पृथ्वी ग्लोब है लंदन के यहाँ से गुजरती हुई आती है, इसको कहते हैं ना मध्याह्न रेखा, और इसको कहते हैं ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। ठीक, और एक आपकी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, तो दो रेखाएं हैं, एक टाइम जोन है, एक तिथि रेखा है। ठीक, तो जो टाइम जोन है मध्याह्न रेखा जिसको कहते हैं, ठीक, उसके ऊपर देखिए जब कोई नक्षत्र, एक नक्षत्र जब जो मध्याह्न रेखा होती है, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, इस मध्याह्न रेखा के उत्तरोत्तर उत्तरी भाग से एक बार गुजरे फिर से दोबारा गुजर जाए, तो जब दो बार गुजरने का जो इसका जो टाइम जोन होता है, इसको कहते हैं नक्षत्र दिवस। मान लिया पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर ठीक ही वैसा चक्कर लगा लेती है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, पृथ्वी घूमे ना, तो पृथ्वी क्या होगी, एक ही जगह पर रुक जाएगी ना, तो फिर पृथ्वी का घूर्णन नहीं हो पाएगा हमेशा के लिए, तो फिर दिन और रात संभव नहीं है। तो ठीक वैसे ही दिन और रात जैसे एक नक्षत्र का कैसे हो जाएगा, जैसे कि जो मध्याह्न रेखा है वो मध्याह्न रेखा के ऊपर से एक नक्षत्र यहाँ गया, यहाँ से नक्षत्र चला, ये है मध्याह्न रेखा, ऊपर होता हुआ यहाँ आया, यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ पर रिवर्स वापस हो गया। ठीक, या तो ऐसे रिवर्स हो गया, जब भी रिवर्स होगा दो बार, मतलब मध्याह्न रेखा के उत्तरोत्तर मतलब ऊपर ही से गुजरेगा, यहाँ से नीचे से नहीं गुजरेगा। जब भी दो बार ऊपर से गुजर गया, एक बार इधर से एक बार इधर से वापस हो गया, अपनी जगह पर जब चला गया, तो यहाँ से जाने में और यहाँ से आने में उसको कुछ समय लगा होगा, उस समय को कहते हैं हम क्या, नक्षत्र दिवस कहते हैं। समझ में आ गया होगा नक्षत्र दिवस क्या होता है। जब कोई नक्षत्र, यहाँ एक नक्षत्र था, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस हो गया, मान लिया उसको छोड़िए,
नक्षत्र को छोड़िए, आप अपने घर से स्कूल के लिए गए, आप अपने स्कूल से घर मतलब स्कूल के लिए गए घर से और फिर रिवर्स वापस आए, तो दोनों के बीच में जो टाइम लगा है ना, इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने दूरी तय की, फिर वापस अपने घर तक आ गए, तो जहाँ तक आपने जितना टाइम लगाया बीच में वही है नक्षत्र दिवस। इसमें समझने वाली कोई विशेष बात ही नहीं है। इसकी केवल एक ही बात है, इसके उत्तरोत्तर मतलब इसके ऊपर से 2 बार गुजरना है, उत्तर भाग में, इधर से गया फिर इधर से वापस आ गया, यही है आपका नक्षत्र दिवस। मतलब इसको आप परिभाषित करेंगे तो कैसे परिभाषित करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए बात समझिए, जो आपका जो नक्षत्र है, किसी नक्षत्र के किसी परिभाषित करिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी नक्षत्र के, अब लिख ही लीजिए, किसी नक्षत्र के नियत जो मध्याह्न रेखा होती है, मध्याह्न रेखा के मध्याह्न रेखा के मध्याह्न रेखा के उत्तरोत्तर मतलब उत्तरी भाग से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने से, एक बार गया फिर वापस रिवर्स आ गया, तो उसको 2 बार गुजरने से, 2 बार गुजरने गुजरने में या 2 बार गुजरने में जो भी समय लगा, गुजरने के बीच का समय क्या कहलाता है, नक्षत्र दिवस कहलाएगा। और ये नक्षत्र दिवस कितना होता है, नक्षत्र दिवस कहलाता है। नक्षत्र दिवस हो गया आपका, ये कहलाता है आपका नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है, नक्षत्र दिवस कितने समय का होता है, लगभग जितना पृथ्वी का दिवस होता है ना, उतना ही दिवस नक्षत्र का भी होता है, लेकिन वो उत्तरोत्तर भाग से ही गुजरता है रिवर्स। नक्षत्र दिवस का समय नक्षत्र दिवस का जो समय होता है आपका, ये होता है आपका 23 घंटे, 23 घंटे, और यहाँ पर होता है आपका 56 मिनट का समय। इतना टाइम होता है यहाँ पर किसका, नक्षत्र दिवस का। अब मैं बात करता हूँ नक्षत्र दिवस की, बात हो गई, ठीक है, नक्षत्र दिवस की बात हो गई, मैंने बता दिया आपको। किसी नियत समय में मध्याह्न रेखा की जो समय रेखा है ऊपर वाली, मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा के ऊपर से 2 बार गुजर गया, अगर रिवर्स हो गया, जैसे पृथ्वी एक बार गुजरती है और अपने कहाँ पर आ जाती है, अपने ध्रुव पर अपनी अवस्थिति में फिर से आ जाती है, तो उसको दिन और रात कह देते हैं, ठीक है। 24 घंटे का जो रिवर्स साइकिल है उसका दिन और रात में होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर 1-2 बार गुजरता है जब, तो नक्षत्र दिवस होता है। नक्षत्र दिवस होता है तो 23 घंटे 56 मिनट का नक्षत्र दिवस होता है। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर कि तारा, जो तारा मंडल है, तारा मंडल की बात करते हैं। तारा मंडल की बात करते हैं। तारा मंडल, बहुत सारे तारों का समूह यहाँ पर भी होगा, क्योंकि संपूर्ण जो तारे हैं तारामंडल में ही है ना। तो जितने भी तारे हैं वो सब क्या हैं, वो सब क्या हैं, तारे हैं। ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो आकाश में सुंदर व्यवस्थित ढंग से दिखाई देते हैं, तारा है, दिखाई देते हैं ना, शाम को तारे नजर आते हैं ना, तो वही वाले तारा हैं। और उसी जो संपूर्ण तारों का जो समूह है, आपको जितने भी तारे दिखाई देते हैं, तो जैसे 50 लोगों का समूह है, तो उसको एक नाम दे दिया गया तारामंडल, और 50 तारों के नाम समूह को क्या नाम दे दिया गया, तारामंडल।
लेकिन नक्षत्र यहाँ पर कुछ ही तारों का समूह है, लेकिन तारा मंडल जो जितने भी तारे हैं उन सबका समूह है। और एक तारे का समूह नहीं है, नक्षत्र में कुछ ही तारे होते हैं और पूरे संपूर्ण तारा मंडल में सभी तारे दिखाई देते हैं, मतलब सभी तारे हैं समाहित हैं। तो आपका क्या है, तारामंडल। देखिए मैं बात कर रहा था तारामंडल की। आपका जो आकाश है, आकाश में कुछ तारे जो होते हैं, कुछ ही तारे आपको दिखाई देते, सभी तो दिखाई देते नहीं। कुछ तारे आपने देखा होगा कि व्यवस्थित रूप में दिखाई देते हैं, व्यवस्थित सुंदर आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं, सुंदर आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं। व्यवस्थित सुंदर आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो ये जो तारामंडल होता है रूप में दिखाई देते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल। इनके समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका तारामंडल। तारामंडल बहुत सारे तारों का समूह है, सुंदर रूप में दिखाई देते हैं आपको रात में चमकते हुए, टिमटिमाते हुए। वही तारे, उन्हीं तारों का समूह रात में जब आप खुले छत पर लेटते हैं या कहीं भी लेटते हैं, खुले में लेटते हैं, जब आपको आकाश दिखाई देता है तो वहां पर आपको तारामंडल, आपको तारों का समूह नजर आता है और उसी को कहते हैं हम तारामंडल। बात ये होती है कि वर्तमान में आजकल क्या है कि जो तारे हैं ना, उन तारों के आसपास के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है तारामंडल में। तो जैसे आकाश है इतना बड़ा, तो इस आकाश में बहुत सारे तारे हैं, तो आकाश के मतलब तारे के आसपास का जो ये एरिया है, इसको भी इसी में शामिल कर लिया जाता है तारामंडल में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना चाहिए कि आजकल यही होता है कि वर्तमान में तारामंडल में आसपास के, उनके आसपास के क्षेत्र को भी शामिल कर लिया जाता है। देखिए तारामंडल की संख्या कितनी है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, IAU, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या कहेंगे इसको, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय खगोलकीय है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अनुसार, IAU इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। ठीक, यूनिट के अनुसार मतलब जो तारामंडल के समूहों की संख्या है ना, तारामंडल, कुल तारामंडल हैं आपके 88, मतलब 88, 88 तारामंडल यहाँ पर आपके मौजूद हैं। साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो 88 तारामंडल यहाँ पर आपके मौजूद हैं। इन जो तारामंडल हैं इनमें बहुत सारे जो तारे होते हैं उनके समूह को ही तारामंडल मतलब यहाँ पर कहा जाता है।
तो तारामंडल मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा कि आकाश में कुछ तारे व्यवस्थित रूप में दिखाई देते हैं और वो सुंदर आकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं, इधर उधर नहीं। नक्षत्र की बात मैं जब करता हूँ तो नक्षत्र जो है उत्तरी भाग में, उत्तरी ध्रुव के आसपास उधर दिखाई देते हैं, लेकिन जो आपके तारे हैं वो हर जगह पर दिखाई देते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है IAU, उसके अनुसार कुल 88 तारामंडल हैं, अभी तक खोजे जा चुके हैं, हो सकता है और भी। मैं अब बात कर रहा था आपसे कि मतलब जो तारामंडल हो गया, तारामंडल के बाद में ध्रुव तारे की बात करूंगा। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि ध्रुव तारा क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, और ध्रुव तारे का जो संबंध है भारत में कहीं ज्यादा इस चीज को देखा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव में तारा अवस्थित है आपका, उत्तरी ध्रुव देखिए पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी के दो हिस्से हैं, ये हो गया आपकी इक्वेटर, आगे बताऊंगा चलकर, ये है आपका उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो जो इस भाग में जो तारे हैं, इस भाग में जो तारा है इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, ये वाले तारे जो हैं आपके उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही क्या कहते हैं, हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित तारे को क्या हम कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर अवस्थित तारे को क्या हम कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव बता दिया मैंने, उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है, वही वाला जो उत्तरी ध्रुव है, वही वाले उत्तरी ध्रुव पर जो तारा अवस्थित होता है ना, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, सॉरी ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारे की कुछ खास बात, हाँ जरूर। ध्रुव तारा जो होता है आपका आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। अगर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर ही वो है ध्रुव तारा, तो ये हमेशा यहीं पर रहेगा, उत्तरी ध्रुव पर ही रहेगा ऑलवेज। ये नहीं कि दक्षिणी ध्रुव में हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो जगह होती है वो फिक्स होती है। उत्तरी ध्रुव, सॉरी उत्तरी ध्रुव नहीं, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या रहता है, हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है ध्रुव तारा। और क्या होता है, और इसकी कुछ विशेषताएं होती है क्या, हाँ यह जो ध्रुव तारा है ना, लिटिल बियर, लिटिल बियर ध्रुव तारों के समूह का सदस्य है। ये जो ध्रुव तारा है आपका लिटिल बियर ध्रुव, सॉरी लिटिल बियर तारों के समूह का, तारों के समूह का सदस्य है। जैसे आप अपने घर के एक सदस्य हैं, ठीक वैसे ही ये क्या है, लिटिल बियर तारों के समूह का ये सदस्य है आपका। कहा जाता है कि सप्तऋषि तारा जो होता है ना, सप्तऋषि तारे की सहायता से हम, जो सप्तऋषि तारा है ना, उसकी सहायता से इसकी अवस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है कि मतलब कहां पर अवस्थित है। तो सप्तऋषि तारे की सहायता से तारे की सहायता से
ध्रुव तारे को ज्ञात किया जा सकता है कि मतलब इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। ध्रुव तारे को ऐसे लिख लीजिए, ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, कि स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। सकता है। देखिए बात ये है कि जो ध्रुव तारा है, ठीक, तो यहां पर आपकी बात हो गई ध्रुव तारा के विषय में और आपका नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र दिवस के बारे में, तारामंडल के बारे में बात हो गई। तो तारामंडल मैंने बता दिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार रिपीट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस या ऐसा लिख सकते हैं आपकी समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं पर आता है कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में दोबारा पिन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा बता सकता, ठीक है। और जो क्लास है आपकी अब ऐसे ही चलेगी डेली बेसिस पे, और डेली आपको लगभग 2 क्लास मिलेंगी। कोशिश करूँगा कि संडे को पॉलिटी की स्टार्ट करूँ। संडे मैराथन 2 से 3 घंटे की, जो भी मैराथन अगर बन पाएगी, 2 घंटे की, 1 डेढ़ घंटे की, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी 3 4 5 क्लास में, 6 7 क्लास में जो क्वालिटी होगी उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो ज्योग्राफी चल रही है इसकी ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, और जल्दी जल्दी आप ताकि देख सकें और आनंद ले सकें इस क्लास का, चीज़ें समझते हुए चलें। बेहतर है, ठीक है, अच्छा भी है, और अगर साथ में लगे रहेंगे ना तो अच्छा नोट्स बनेगा। क्योंकि एक एक पॉइंट नोट कराता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद ही मैं लिखता हूँ और आपको बताते हुए चलता हूँ। उसके साथ में आपका नोट्स भी बनता चलता है, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब ये क्लास बंद रही होगी, ये तय है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद।